Hello everyone. In this video, I will discuss with you SCC 127 की क्वेश्चंस पेपर. सो रिमेंबर ये जो क्वेश्चंस पेपर में डिस्कशन करूंगा, डिस्कशन की स्पीड बहुत ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि कम से कम टाइम में मुझे आप लोग को आंसर की प्रोवाइड करना है. जो लोग अभी एग्जाम दिए हो तो वो लोग आंसर की चेक कर सकते हो. बाकी जो लोग नेक्स्ट ईयर को एग्जाम देने वाले हो, नेक्स्ट सीरियल नंबर को, तो वो लोग क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करिए, फिर इसका आंसर की देखिए, ताकि नेक्स्ट जो आप प्रिपरेशन रहेगा वो काफी इफेक्टिव हो जाएगा. एससीसी में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पैटर्न रिपीट होता है, राइट. जीके का बात हम नहीं कर सकते, बाकी ये जो मैथ्स रीजनिंग का होता है सेम पैटर्न में क्वेश्चंस रिपीट होता है. तो इसी क्वेश्चन पेपर को भी आप अगर सॉल्व कर लेते हो अच्छा से, तो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट जो एग्जाम आप दोगे तो उसमें भी काफी सारा क्वेश्चंस आप लोग का लग जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, ए मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, देन ही टर्न्स टू राइट एंड गोज 4 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड गोज टू 5 किलोमीटर. व्हिच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? सो करेक्ट आंसर विल बी ईस्ट. कि अगर एक लोग गया तो ये डायरेक्शन में चेंज करने के बाद फाइनली वो पूरब की डायरेक्शन को उसका फेस रहेगा. क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन, ए वुमन सेड, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर. हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन? सो रिमेंबर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इज द मदर. क्वेश्चन नंबर 3 पचेरिची, x 190 94 46 22 10 4. नेक्स्ट जो सीरियल नंबर आएगा वो क्या आएगा? रिमेंबर दैट इज द 1 विल बी कम. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यूपीआई क्वेश्चन मार्क ओडीपी एमबीक्यू आईएडब्ल्यू. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आरएचजे. सो 4 नंबर की क्वेश्चन की करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, इफ ए मीन्स मल्टीप्लिकेशन, बी मीन्स डिविजन, C means subtractions and D means addition, then 4D, 16A, 5B and 8C 5 equal to कितना होगा? So remember correct answer will be option number A, that is the 9. Question number 6 पूछा है, January 1, 2007 was the Monday. What day of the week lies on January 1st, 2008? So remember option number B will be the correct answer. So question number 6 की करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग. तो ये जो सर्किल दिया है इसमें जो मिसिंग नंबर है, क्वेश्चन मार्क है, इसमें कौन सी नंबर आएगा? सो रिमेंबर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 185. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, ओशियन वाटर देन ग्लेशियर. ओशियन में वाटर मिलता है, ग्लेशियर में क्या मिलेगा? वेरी सिंपल, आइस मिलेगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. इफ a certain language NIL is written as MOHJKM, then how will comb be written in that language? So remember option number B will be the correct answer. Question number 9 की correct answer है option number B. Question number 10, CIGFLJIOM. So questions mark है, इसके next में कौन आएगा? So remember it is the option number A, that is the LRP. स्टेटमेंट पूछा है, ऑल ग्रेप्स आर बनानास, ऑल बनानास आर पोटैटोज. कंक्लूजन दिया है, सम पोटैटोज आर बनानास, सम ग्रेप्स आर पोटैटोज. सो रिमेंबर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, इफ बोथ कंक्लूजन आई एंड सेकेंड आई फॉलोज. 11 नंबर क्वेश्चन की करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट दिया है, ऑल कैरोट्स आर बर्ड्स, सम टेलीफोन्स आर कैरोट, all bedsheet are telephone. Conclusion दिया है, all bedsheet are birds, some bedsheet are birds, some birds are telephone, all telephone are the birds. So remember correct answer will be option number D, that is the if only conclusion 3 follows. How many square are there in the figure given below? क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि इसके अंदर मैक्सिमम कितना स्क्वायर आ सकते हैं. So remember that is the 5. Option number B will be the correct answer. नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट पेन, पेंसिल एंड सैनिटरी? सो रिमेंबर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. सैनिटरी के अंदर पेन एंड पेंसिल बोथ आ जाता है. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग फिगर विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज
as established by the problem figure. So remember question number 15 का correct answer होगा that is B, right? Option number B will be the correct answer. जो कंटिन्यू करेगा फिगर, ये ऑप्शन नंबर बी वाला फिगर कंटिन्यू करेगा. सो 15 नंबर क्वेश्चन की करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है प्रॉब्लम फिगर एंड आंसर फिगर. ये जो प्रॉब्लम फिगर की सीरीज है, तो इसमें जो फिगर कंटिन्यू करेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. 17 नंबर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फिगर दिया है एंड आंसर फिगर दिया है. जो नेक्स्ट फिगर कंटिन्यू करेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. 17 नंबर क्वेश्चन की करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा. सिलेक्ट द सुइटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स. तो ये जो फिगर मैट्रिक्स कंटिन्यू है, ये क्वेश्चंस मार्क के जगह पर कौन सा क्वेश्चंस आएगा? सो रिमेंबर दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है सिलेक्ट द सुइटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चंस मार्क. तो कौन सा फिगर जो क्वेश्चंस मार्क को रिप्लेस करेगा? सो रिमेंबर दैट इज द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है सिलेक्ट द सुइटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चंस मार्क. सो रिमेंबर दैट इज द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. ये जो क्वेश्चंस मार्क को ऑप्शन नंबर डी ही पूरा कर पाएगा, राइट? देखो ये जो क्वेश्चंस आता है ना, एक सीरीज का आता है कि पहला फिगर ऐसा रहा, सेकंड में ऐसा चेंज हो गया, थर्ड में इससे चेंज हो गया, तो फोर्थ में क्या होगा? सो रिमेंबर 20 नंबर क्वेश्चंस की आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 21 से 25, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन ऑफ द फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, स्पॉट द फिगर. मतलब इसमें जो भी फिगर है, इसमें एक फिगर जो इन चारों में से अलग है, तो वो वाला फिगर को हम लोग को स्पॉट आउट करना है. सो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर सी इज द समथिंग डिफरेंट. क्वेश्चन नंबर 22 that is also option number C is the something different. Question number 23 that is the option number B is the something different. Question number 24 that is option number D is the something different. Question number 25 that is the option number B is the something different. नेक्स्ट जो पार्ट 2 आया है मैथमेटिक्स, सो मैं रिकमेंड करूंगा मैथमेटिक्स को सबसे पहले आप लोग सॉल्व करिए, फिर मेरा आंसर देखिए, एंड मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. द 3 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री, 90 डिग्री, 112 डिग्री. इट्स फोर्थ एंगल कितना होगा? सो रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 26 की करेक्ट आंसर होगा दैट इज द 73 डिग्री. ओके, तो सारे को मिला दो, 360 डिग्री होना चाहिए, तो 73 ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है RENT इज ए रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल मीट एट O, फाइंड द x. इफ द OR ये जो आप देख रहे हो, इसका जो डायगोनल है OR 2x + 4 एंड OT इज योर 3x + 1, राइट? सो क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा? सो रिमेंबर x का वैल्यू होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y. फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम. सो x एंड y की वैल्यू होगा दैट इज द 10 डिग्री एंड 20 डिग्री. दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. A bag contains 5 brown and 4 white socks. A man pulls out 2 socks. The probability that they are of the sum of the colors. So remember 29 की correct answer होगा ऑप्शन नंबर सी, that is the 4/9. क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स 0, 1, 6, 7 एक्सेट्रा. तो इन सब की मोड कितना होगा? सो रिमेंबर इट इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द 6 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है कि 1/6 ऑफ ए नंबर इज 53. व्हाट इज द 57% ऑफ द नंबर? सो अगर एक नंबर का 1/6 हुआ 53, तो 57% इस नंबर का क्या होगा? सो रिमेंबर इट इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 181.26. क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है हाउ मच 1/4 ऑफ द 448 इज लेस देन 2/3 ऑफ द 753. सो रिमेंबर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द नॉन ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 33 पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर एग्जैक्टली divisible by the 6.
So remember it is the option number B, that is the 150. Question number 34 पूछा है A, B and C can do a piece of work in 20 days, 30 days and 60 days respectively. If a work continuously and on every third day B and C also work with A, then how many days the work will be completed? So remember option number B will be the correct answer. 34 questions की correct answer है option number B. Question number 35 पूछा है due to fail of 20% in the rate of wheat man can buy 10 kg more than before for 600. What is the decrease rate per kg? So remember it is the correct answer will be 12 rupees. So option number C is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है अगर tan थीटा का वैल्यू -4/3 है तो sin थीटा का वैल्यू कितना होगा? सो रिमेंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 4/5. ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर 4/5 और -4/5. सो रिमेंबर 36 नंबर की करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. 37 क्वेश्चन नंबर पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द sin 45? वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो रिमेंबर sin 45 की वैल्यू है 1/√2. 38 क्वेश्चन नंबर पूछा है cot A अगर 12/5 होता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द sin A प्लस cos A इंटू cosec A? सो रिमेंबर दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 17/5. क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है द वैल्यू ऑफ द sin 50 एंड sin 17 प्लस sin 10, इसकी वैल्यू क्या है? सो रिमेंबर इट इज द +2. 2 is the value of the sin 50 minus sin 17 plus sin 10. क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है 1/sin 10 minus √3 by cos 10 की वैल्यू कितना होगा? रिमेंबर इट इज द 4. 1/sin 10 minus √3 by cos 10 equal to +4. 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द 2.7 into 2.7 minus 0.027 divided by this much. सो रिमेंबर 41 नंबर की क्वेश्चन की आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 2.4. 42 क्वेश्चन नंबर पूछा है अगर a इंटू बी इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab डिविजन बाई 2b देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 4 इंटू 2? सो रिमेंबर इट इज द ऑप्शन नंबर, रिमेंबर इट इज द ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द 16 विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है x/y इक्वल टू 6/5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मच? सो रिमेंबर 43 नंबर की क्वेश्चन की करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 1/7. 44 क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन मार्क डिवीजन बाय 0.0025 इक्वल टू 800. सो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना होगा? सो रिमेंबर इट इज द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है xy equal to s² plus y² minus xy then what is the value of 9 into 11? ओके, इसको आप मल्टीप्लिकेशन नहीं ले सकते हो, कोई एक सिंबल ले लो, राइट? ये सीरीज अगर ऐसे होता है xy तो x के जगह पर 9 पुट करो, y के जगह पर 11 पुट करो, तो वैल्यू कितना आएगा? दैट इज द 103. सो 45 के क्वेश्चन के आंसर करेक्ट आंसर है 103. 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज, इसकी वॉल्यूम कितना होगा? सो रिमेंबर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 396 सेंटीमीटर क्यूब. 47 नंबर क्वेश्चन पूछा है दैट इज एन एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन द 180 डिग्री बट लेस देन द 360 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सो रिमेंबर दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्स एंगल, राइट? दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है 48 व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑन द हुज एज इज 9 सेंटीमीटर? तो एक क्यूब की सरफेस एरिया पूछा है, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द 486 सेंटीमीटर स्क्वायर. Length of side of a triangle 3 meter, 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. Then the triangle is, so remember that is the option number C will be the correct answer, right angle triangle. 3 4 5 ये एक, अगर आप 3 की स्क्वायर और 4 की स्क्वायर लेते हैं, 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 की स्क्वायर 16, दोनों को मिला दोगे कितना हो जाएगा? 25. 25 का रूट ओवर ले लोगे तो 5 अंश, दैट मीन्स
3, 4, 5 is the triplets. So it is a right angle triangle. Option number C is the correct answer. Question number 50 पूछा है, if all the edges of the cube are double, then what is the volume increased? अगर एक क्यूब का एड्स को दोगुना कर देते हैं तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? So remember that is the option number C is the correct answer. That is the 700%. So well guys, thank you so much.